हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। सो दोस्तों, रुबीना दिलीप को तो आप सब जानते ही होंगे। जी हाँ, टीवी की छोटी बहू और एक्स बिग बॉस विनर रुबीना दिलीप आप जानते ही हैं कि प्रेग्नेंट है। अपने इस प्रेगनेंसी फेज को रुबीना दिलीप बहुत ही खुशी से एंजॉय करती हुई नजर आती हैं। मतलब अगर बोला जाए कि वन ऑफ द वर्किंग वुमेन्स जो प्रेगनेंसी के बाद भी एक बार भी नहीं बैठी और एक बार भी नहीं थमी। हमेशा से हमें पता ही है कि रुबीना और रुबीना के हस्बैंड यानी कि अभिनव सर को कितना ज़्यादा घूमना फिरना पसंद है। खास तौर पे इन्हें नेचर के आसपास रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। हिमाचल की रहने वाली रुबीना दिलीप हमेशा पहाड़ों और पर्वतों से घिरी ही रहती है, इसीलिए उन्हें जब भी मौका मिलता है वो हमेशा वापस से नेचर की गोद में ही चली जाती हैं। तो अपनी प्रेगनेंसी पे भी वो हमें एक बार भी रेस्ट करती हुई नज़र नहीं आई। प्रेगनेंसी में भी वो ट्रैवलिंग करती हुई नज़र आई, घूमती हुई नज़र आई और अपने इस फेस को बहुत ही ईजी तरीके से इंजॉय करती हुई नज़र आई। बट एक्चुअल में रियलिटी क्या थी? क्या वाकई में जितनी प्यारी तरीके से उन्होंने अपना ये फेस दिखाया, वाकई में उनका ये प्रेगनेंसी फेज इतना ही प्यारा था? क्या इस प्रेगनेंसी फेज में उन्हें कभी किसी कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा? बिल्कुल करना पड़ा। अगर आप उनकी पॉडकास्ट सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो अपनी पॉडकास्ट सीरीज में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऐसे एक्सपीरियंसेस बताए जिन एक्सपीरियंस की वजह से वो 1 मिनट के लिए बहुत घबरा भी गई थी और बहुत डर भी गई थी, लेकिन फिर भी इन्होंने वो घबराहट और वो डर अपनी प्रेगनेंसी जर्नी के बीच में नहीं आने दिया और वापस से सब चीज़ों को बैलेंस करके कम बैक किया। वैसे तो इनका चैनल व्लॉगिंग के लिए था, लेकिन इन्होंने कुछ 2-3 पॉडकास्ट ऐसे डाले जिन्हें देख के वाकई में लगा कि येस, जर्नी हो तो ऐसी हो और माइंड और ब्रेन चले तो ऐसा चले। बिकॉज आप प्रेगनेंसी का टाइम पे ये सोचते हो कि भैया सिट बैक एंड रिलैक्स, बस आराम करो, बस आराम करो। आप जो जिंदगी का सबसे बेहतरीन और सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस ले रहे हो, आपको वो एक्सपीरियंस अपनी जनता के साथ, अपनी ऑडियंस के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। बहुत से सेलिब्रिटीज़ कब प्रेग्नेंट होते हैं, कब बेबी डिलीवर हो जाता है और 1-2 साल तक बेबी छुपे ही रहते हैं। इस जर्नी का अनुभव ना ही एक्सपीरियंस आम जनता को, ऑडियंस को पता ही नहीं चलता और उन्हें लगता है कि वाओ, सेलिब्रिटीज़ की लाइफ कितनी फुल ऑफ लाइट्स है, कितनी ग्लैमरस लाइफ है और शायद इस पर्दे के पीछे इनकी लाइफ में कोई कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम्स होती ही नहीं। तो जी नहीं, हर एक सेलिब्रिटी हमारे और आपके तरह ही आम इंसान है और हर एक माँ हमारे और आपकी तरह ही है। हर किसी का एक्सपीरियंस डिफरेंट ज़रूर हो सकता है, बट प्रेगनेंसी फेज सबका सेम ही होता है। तो अपने पॉडकास्ट में उन्होंने वही सब बातें बताई जो किसी ने आज तक नहीं बताई। भारती सिंह के साथ भी उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल एक पॉडकास्ट बनाया था और काफ़ी अच्छा इनका वो पॉडकास्ट रहा। इनफैक्ट ट्रेंडिंग में भी इनका वो पॉडकास्ट गया था। तो रीज़न बिहाइंड कि आज मैंने ये पॉडकास्ट आप सबके लिए इसलिए बनाया है क्योंकि मैं देख रही हूँ कि पिछले 2-3 दिन से रुबीना की डिलीवरी की काफ़ी ज़्यादा खबरें वायरल हो रही हैं। हालांकि ये खबरें तो 2 महीने पहले से भी वायरल होनी शुरू हो गई थी, बट इसके बारे में ऑफिशियल अनाउंसमेंट उन लोगों ने नहीं किया था। इनफैक्ट ट्विंस प्रेगनेंसी का भी अनाउंसमेंट ऑफिशियली रुबीना, ना ही रुबीना के हस्बैंड अभिनव सर ने किया था। बट जब इन्होंने अपना पॉडकास्ट सीरीज़ को शुरू किया तब इन्होंने एक्चुअल में ऑफिशियली इस बात का अनाउंसमेंट किया कि येस, इनकी जो प्रेगनेंसी है वो ट्विंस प्रेगनेंसी है। और अब 2 दिन से वापस से चीज़ें वायरल हो रही हैं और चीज़ें कुछ इस तरीके की वायरल, रुबीना के घर में आ चुके हैं बेबीज़, यानी कि रुबीना की डिलीवरी हो चुकी है। और तो और सुनने में ये भी आ रहा है कि रुबीना के घर में आई हैं 2 नन्ही परियां। इस बात में कितनी सच्चाई है और किस सोर्स से खबर आई है वो सब भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप लोग अगर फॉलो करते होंगे रुबीना के इंस्टाग्राम तो आपने देखा होगा कि रुबीना की जो जिम ट्रेनर है ज्योति पाटिल, उन्होंने इंस्टा पे कल एक स्टोरी, एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा बोला कि रुबीना की 2 बेटियां हुई हैं, यानी कि वो 2 बेटियों के साथ ब्लेस्ड हुई है। एंड उसके बाद किसी फ़ैन की नज़र उनके इस पोस्ट में पड़ गई और उन्होंने स्क्रीनशॉट लेके इस पोस्ट को वायरल कर दिया। हालांकि ज्योति पाटिल ने उस पोस्ट को वापस से एडिट कर दिया था और एडिट करके एक दूसरा पोस्ट लगाया। तो ये जो खबर सर्कुलेट हुई है, ये जो खबर वायरल हुई है, वो किसी और की साइड से नहीं, रुबीना दिलीप की जिम ट्रेनर की साइड से हुई है। अभी इस बात में कुछ कहा नहीं जा सकता कि इस बात में कितनी सच्चाई है या कितनी ये बात सिर्फ र्यूमर्स है, क्योंकि ऑफिशियली अनाउंसमेंट अभी किसी का नहीं आया है। बट अगर ये बात सच्ची है तो रुबीना को बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशन और बहुत ज़्यादा प्यार, और उनके लिए वाकई में ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। बिकॉज 5 साल की शादीशुदा लाइफ के बाद उनके घर में इतनी बड़ी खुशियां आई हैं और वो खुद अपने पॉडकास्ट में बताती हुई नज़र आ रही थी कि वो पिछले 2-3 साल से बेबी के लिए ट्राई कर रही हैं। आप जानते हैं बिग बॉस में हमें ये भी देखने को मिला कि किस तरीके से इनके रिश्ते इतने डगमगा गए थे, इनकी पर्सनल इश्यूज़ की वजह से कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी। तो आई थिंक ये न्यू बेबी इनकी ज़िंदगी में बहुत ही खुशियों का काम करेंगे। और आप रुबीना की फैमिली को तो जानते ही हो,
मतलब इतनी पॉजिटिव और इतनी प्यारी फैमिली मैंने आज तक किसी सेलिब्रिटी की, टू बी वेरी फ्रैंक, नहीं देखी। जिस तरीके से सपोर्ट इनकी फैमिली का है, जिस तरीके के सारे फैमिली मेम्बर्स इतने डाउन टू अर्थ हैं, इतने पोलाइट हैं और इतने इमोशनल हैं एक दूसरे को लेके, इसे कहते हैं परिवार की ताकत, जो कि आम घर में देखने को मिलती है, लेकिन सेलिब्रिटीज़ की लाइफ में ये ताकत बहुत कम देखने को मिलती है। अधिकतर घर हमें 2-3 साल बाद टूटते और बिखरते हुए ही नज़र आते हैं। वहीं पे रुबीना दिलेक की जो सिस्टर्स हैं, इन तीनों के बीच में जो प्यार है वो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप जानते हैं कि रुबीना दिलेक के साथ साथ इस बार रुबीना दिलेक की सिस्टर यानी कि उनकी बड़ी बहन भी प्रेग्नेंट है, यानी कि दोनों बहनों की प्रेगनेंसी जर्नी एक साथ ही चल रही है। बट डिफरेंस सिर्फ इतना है कि रुबीना इंडिया में है और उनकी जो बहन है वो कनाडा रहती हैं। लेकिन उसके बावजूद फैमिली ने बिल्कुल भी किसी के साथ भी बायसनेस नहीं दिखाई। जहां रुबीना दिलेक के मदर फादर यहाँ पे मुंबई में रुबीना दिलेक के पास है, वहीं पे रुबीना दिलेक की छोटी बहन और उनके हस्बैंड यानी कि ज्योतिका दिलेक और रजत पहुंच चुके हैं उनकी बड़ी बहन रोहिणी दीदी के पास, और वहाँ पे उनकी टेक केयर कर रहे हैं। उन लोगों के व्लॉग भी प्रॉपर आ रहे हैं और व्लॉग देख के इतना मज़ा आ रहा है, मतलब इतना एंटरटेनमेंट फैक्टर व्लॉग में आ गया है। रोहिणी दीदी बहुत ही ज़्यादा कॉमेडियन है, मतलब मैंने अभी 2-4 दिन से ही उनके व्लॉग फॉलो करने शुरू किए, बट जो वो एक्सप्रेशन देती है ना, वो एक्सप्रेशन माइंड ब्लोइंग है, मतलब बिल्कुल मज़ेदार, नो शूशा, नो किसी चीज़ का दिखावा, बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह उनकी व्लॉगिंग चलती है, एक नॉर्मल लोगों की तरह, आम लोगों की तरह, मतलब तो ये सब देख के बहुत अच्छा लगता है। वेल, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या लगता है कि जो ये खबर 2 दिन से फैल रही है, इस खबर में आपको सच्चाई लगती है? आपको अगर कहीं से कोई क्लू मिला है या कोई ठोस सोर्स मिला है जिसके थ्रू आप ये बता सके कि यस ये खबर बिल्कुल ऑथेंटिक है, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।